भगवान शिव जी के दर्शन, कैलाश के दर्शन करने आया हूँ। और आज ये पुण्य दिन देखने को मिला है। प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री और अपने सांसद और अपने सभी अधिकारियों जिन्होंने इसके प्रयास किया, और विशेष करके नैनी सैनी में सभी ग्रामीणों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मेरा विश्वास है कि ग्रामीणों का हमको और सहयोग मिलेगा तो हम यहाँ पर या उससे भी बड़ा जहाज चला सकेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। आदरणीय भगत सिंह को गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के, अभी 11 बज रहे हैं, शायद 11 बजे। तो आज मेरी ड्यूटी है नीचे काउंटर पे, और आज यहाँ से फ़्लाइट शुरू होने वाली है पिथौरागढ़ टू दिल्ली की फ़र्स्ट फ़्लाइट है आज। और जो आज पैसेंजर्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लकी है, क्योंकि उनको मिलेंगे गिफ्ट्स और बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा क्राउड है आज, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे लोग आ रखे हैं। और VIP लोग भी आने वाले हैं, अजय टमटा एंड ऑल। अभी मैं अंदर जाके भी दिखाऊंगी आपको। और जो डिस्टेंस कवर होती थी 12 घंटे में, वो सिर्फ 1 घंटे में तय होगी अब। तो आप लोग भी बुकिंग शुरू कर सकते हैं, बुकिंग चालू हो चुकी है। मेक माई ट्रिप से भी कर सकते हैं, और एयरलाइंस की अपनी साइट है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको अंदर की डेकोरेशन एंड ऑल। और अंदर भी उनका काउंटर भी लग गया है। मेरी आज टाइम ड्यूटी है, तो मैं अभी नीचे ही हूँ, काउंटर ड्यूटी नहीं है मेरी। तो अभी दिखाऊंगी मैं आपको क्या क्या होगा, सब कुछ वीडियो में बने रहेगा। तो गाइस, इन लोगों ने भी अपना काउंटर यहीं पे चालू कर दिया हमारे पीछे। और इनका बैगेज अलाउंस है 7 kg हैंड बैग एंड 15 kg चेकिंग बैग। पूरे डेकोरेशन रखे हैं और बहुत सारे लोग जा रहे हैं, क्योंकि ये है 42 सीटर।
देख रहे हैं बाहर सुंदर से पोशाक में हमारे लोक नृत्य, हमारे लोक संस्कृति को सजोते हुए हमारे छलियादल बेहतरीन प्रस्तुति और अगुवाई करते हुए हमारे अतिथि तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ रैंप पे। कुछ दिख नहीं रहा है सो गाइस एयरक्राफ्ट आ गया है और ये हमारे पीछे आपको 2 टैंकर दिख रहे होंगे पानी के। जब भी कुछ शुभारंभ होता है तो उसमें ऐसे ही पानी फेंका जाता है। तो अभी मैं दिखाऊंगी वो वीडियो। हमारे एयरक्राफ्ट का भी जब फर्स्ट डे था, फर्स्ट फ्लाइट थी, तो उसमें ऐसा ही हुआ था और आज भी होगा और वो बहुत प्रिटी लगता है। तो मैं दिखाऊंगी अभी आपको। गाइस आने ही वाला है एयरक्राफ्ट। दिख रहा होगा अभी आपको मेरे पीछे। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मैं दिखाती हूँ अभी। बहुत साउंड कर रहा है काफ़ी। गाइस एयरक्राफ्ट तो पहले भी आया है बट आज पहली बार उसमें पैसेंजर बैठ के आए हैं, तो मैं दिखाऊंगी अभी फर्स्ट डे फर्स्ट पे पैसेंजर्स का हो रहा है इंटरव्यू, क्योंकि उनकी फर्स्ट डे फर्स्ट फ्लाइट है तो वो लोग देख रहे हैं।
तो गाइस हमारी फर्स्ट फ्लाइट हो गई है और एयरलाइंस एयर की फ्लाइट भी आ गई है। तो अभी भाषण चल रहा है, वहाँ चलते हैं और थोड़ी बहुत क्लिप बनाऊंगी भाषण की, आप लोग भी देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री जी आ नहीं पाए क्योंकि उनका आज कुछ और शेड्यूल था, बट वो वीडियो कॉल में कनेक्ट होंगे। और भगत सिंह कोश्यारी जी आए हैं, अजय टंडा जी आ रखे हैं और बहुत सारे लोग आए हैं, गणेश भंडारी जी हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको, चलते हैं उधर। बंद चलेगी, अब शुरू हो ही गई है। एक आध दिन किसी दिन गड़बड़ हुई बंद होगी, बाकी तो चलना ही चलना है। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री जी के लिए सब ये मन में कामना करिए वो दीर्घ जीवी हो और ये उत्तराखंड सहित पिथौरागढ़ सहित समस्त भारत को वे जगत गुरु बनाए। ये हमको संकल्प लेना चाहिए क्योंकि उद्देश्य ऊंचा होना चाहिए। मैं तो तब कोई एमपी एमएलए नहीं था, लेकिन जब गांव में आंदोलन चलता था कलेक्टर साहब मुझे बुलाते थे, कलेक्टर साहब ठीक है कुछ आप इनको बताइए, मैं थोड़ा डांटता हूँ ना, दोनों तरफ से ठीक होगा तब काम ठीक होगा। काम ठीक हो गया तो हमें चिंता करनी पड़ती है। लगता है कि यहाँ 8 गांव नहीं, जरूरत पड़े तो गणेश जी और 8 गांव का सहयोग लीजिए। यहाँ कहीं हमारा जो ATR 320 ये है वो चले तब पिथौरागढ़ की महिमा होगी, तब माना जाएगा कि राजा पिथौरागढ़ गढ़ है। तो उस दृष्टि से भी आप सबका सहयोग चाहिए। मैं केवल बधाई देने नहीं, आप बोलने को कहा तो मैं वो बोलूंगा जो हमारे आगे काम की चीज है। तो एक प्रकार से हम सबको संकल्प लेना है कि पहाड़ के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, श्रीनगर, कश्मीर के बाद सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहीं है तो वो पिथौरागढ़ में है। इसकी कल्पना लेके चले और इसके लिए लोगों से सहयोग मांगे और हमारे अधिकारीगण उस दिशा में काम करें। मुझे लगता है कि जब हम लंबा सोचेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमारा साथ देगा। आज तो मैं आपसे कुल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे मैं यहाँ से चला गया, मैंने कहा तुम 50 मंजिली बिल्डिंग और क्या तो ऐसे से करो। हम सब जानते हैं कि जैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय सिटीजन है, मैं देख रहा हूँ विकासखंड कनाली सीना के गुलाबपुर अपने अनुभव यहाँ पे शेयर करिए। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे रोशन भट्ट जी का। Thank you so much for everyone. Thank you to the government also for initiating this, a good initiative, I would say. I am someone who travels frequently, so it was always a challenge for me to travel to and fro from here to Delhi, right? And yesterday itself, I got to know that a new airline has been, it's running basically from Delhi to Pithauragarh. So it was a good opportunity for me to also avail this, right? So I'm thankful to the government, and I will be telling this to other people as well. So we'll be having more customers, more passengers in the future. Thank you. Thank you. बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। आपने कहा कि मेरे लिए एक स्वप्न जैसा था, कल ही मुझे पता चला कि पिथौरागढ़ के लिए एयर सेवा यहाँ शुरू कर दी गई है और बहुत कम समय में मैं पिथौरागढ़ पहुंचकर आपने सरकार का भी धन्यवाद दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सामने हमारे टाइम टेबल इसमें नोटेड है। दिल्ली से पिथौरागढ़ 9:20 में प्रस्थान है दिल्ली से और 10:42 में हम सभी पिथौरागढ़ होंगे और पिथौरागढ़ से 11:15 का डिपार्चर का समय है और दिल्ली में 1 बजे अराइवल वहां पे होगा। ये हम सबके लिए बड़े ही गर्व की बात है। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। अभी अभी आप पहुंचे हैं दिल्ली से और आप उत्तराखंड शासन में दर्जा राज्य मंत्री और लघु सिंचाई सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष के पद पर भी काबिज है। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा आदरणीय श्री गणेश भंडारी जी को। आप आए और अपने विचारों से हम सबको प्रेरित करने की कृपा करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे
आदरणीय श्री गणेश भंडारी जी का। धन्यवाद। आज के इस ऐतिहासिक पल का जो लंबे समय से हम पिथौरागढ़ वासी सपना देख रहे थे, इस शुभ अवसर पर हमारे बीच हम सबके मार्गदर्शक परम आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी, अपने जनप्रिय लोकप्रिय और भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा जी और अपने पिथौरागढ़ के सम्मानित विधायक श्री महेश महर जी, भारतीय जनता पार्टी पिथौरागढ़ के पिथौरागढ़ क्षेत्र की सम्रांत जनता, मित्रों, जिस सेवा के लिए हम लंबे सालों से 1990 से हम जिस हवाई सेवा का इंतजार कर रहे थे, आज हमारे पिथौरागढ़ के गौरव, पिथौरागढ़ के पुत्र, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो हमें सौगात दी है, ये सौगात इस पिथौरागढ़ के लिए एक ऐतिहासिक सौगात होगी, क्योंकि जिस तरह से हमें विगत वर्षों में लग रहा था कि ये एयरपोर्ट हमारा बंजर हो जाएगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन से मुख्यमंत्री की शपथ ली, इस पिथौरागढ़ के लिए उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए। आज पिथौरागढ़ विकास की दृष्टि को एक नए आयाम छू रहा है, उसी का ये पल है, उसी का ये परिणाम है कि आज जिस तरह से पूर्व में पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए हवाई सेवा शुरू हुई थी, आज पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए भी ये हवाई सेवा शुरू हुई है। हम लोगों ने सपने देखने छोड़ दिए थे हवाई सेवा के, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो उनकी टीम थी, अपने इसी पिथौरागढ़ जिले के रहने वाले सचिव शैलेश बगोली जी, अपने अपर सचिव अनिल जोशी जी और पूर्व जिलाधिकारी रहे रविशंकर जी के जो अथक प्रयास थे, उन्होंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सपने, आज ये प्रयास सफल हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग थे, 2 दर्जन लोग ऐसे थे जिनके मकान भी इस हवाई सेवा को शुरू करने के लिए टूटे। बहुत से लोगों को हम बहुत अच्छा मुआवजा भी दे पाए और कुछ लोगों को अभी तक हम उचित मुआवजा नहीं दे पाए। मेरे यहाँ पर तमाम जनप्रतिनिधि बैठे हैं और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि उन जो लोग बचे हुए हैं मुआवजे के लिए, उनको भी उचित मुआवजा देकर उनको भी खुशियां प्रदान करने का हम सब लोग प्रयास करेंगे। हम सबके प्रयास से मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी के प्रयास से, जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी ने जो प्रयास किया इस पिथौरागढ़ की इस हवाई सेवा को शुरू करने के लिए, क्योंकि ये हवाई सेवा यहाँ तो सिर्फ यहाँ के सुगम यातायात को ही नहीं, यहाँ को धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन के साथ साथ व्यावसायिक पर्यटन को भी एक नया आयाम इस ये हवाई सेवा देगी। और आने वाले वर्षों में जिस तरह से आदि कैलाश की यात्रा हमने प्रारंभ की है, उसी तरह मानस खंडमाला के अंतर्गत तमाम मंदिरों को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के पिथौरागढ़ के जोड़ने जा रहे हैं और यहाँ को एक नया पर्यटन क्षेत्र, नया पर्यटन हब के रूप में विकसित करना हम सब लोग बने। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। 2 पंक्तियां भी आज याद आ रही है, क्योंकि बड़ा ही ये सुनहरा ये अवसर है। कहते हैं कि मेरे गांव के नीम का पेड़, मेरे गांव के नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं, मेरे गांव के नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं। जब इस तरह की हवाई सेवा हमारे यहाँ शुरू हो चुकी है, तो मेरा पिथौरागढ़ भी किसी अमेरिका और लंदन से कम नहीं, किसी अमेरिका और लंदन से कम नहीं। बेहतरीन सेवा यहाँ पर शुरू हुई है, हम सबके लिए बहुउपयोगी ये सेवा साबित होगी। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच में सादर आमंत्रित कर रहा हूँ क्षेत्रीय विधायक विकास पुरुष माननीय महेश सिंह महर जी को। आप आए और अपने विचारों से हम सभी को अभिप्रेरित करने की कृपा करेंगे। नमस्कार। आज हम समस्त पिथौरागढ़ वासियों के लिए बहुत हर्ष और उल्लास का दिन है कि आज 35 सालों बाद हमारा एक सपना, इसके लिए मैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सराहना दे देता हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह याद है जब इस हवाई सेवा के लिए मैं संघर्ष कर रहा था, तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए कहा और यहीं पर हमारी एक मुलाकात भी थी। उस मीटिंग में तय हुआ था कि हम कुछ महीनों के अंतराल पे पिथौरागढ़ को देहरादून और दिल्ली, देहरादून पिथौरागढ़, देहरादून दिल्ली की हवाई सेवा से जोड़ेंगे। और मैं आपको बहुत बहुत कोटि बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने वादे का अक्षर पालन किया, उसको निभाया है
और आज हम सब पिथौरागढ़ वासियों को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। वैसे तो हम गौरवान्वित पहले से ही थे, क्योंकि हमारे इस पिथौरागढ़ में दो मुख्यमंत्री हमारे पिथौरागढ़ में थे। एक हमारे संग विराजमान है मेरे परम आदरणीय अजय सिंह गोसावी जी, जिन्होंने देश में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करी है, जो एक राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले का बहुत बड़ा सपना होता है। और ये हमारे हमेशा दल बदल की राजनीति को मैं नहीं मानता हूँ। मैं हमेशा इनका आदर करता था, क्योंकि एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थे कि हम राजनीति में संघर्ष करते हुए कैसे आगे बढ़े, और उसकी परिणति है कि जो छोटी छोटी उपलब्धियां मुझे हुई है, इनसे सीखी वो बात भी वहाँ पर काम आती है। आज मैं इस ऐतिहासिक स्थल पर इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानजनों का, जनप्रतिनिधियों का, विशेषकर हमारे जो भूतपूर्व परिवहन मंत्री अजय टंडा जी यहाँ पर आए हैं, इन्होंने इस पिथौरागढ़ की बहुत सेवा की है। और मेरे को लगता है कि अत्यधिक लगाव इनका पिथौरागढ़ से हमारे बीच इन ऐतिहासिक पलों पे हमारे साथ हैं, जो एक यादगार क्षण बनने जा रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमने उत्तराखंड की विधानसभा में 5 साल बिताए थे, तो इतने मृदुभाषी, इतने सरल व्यवहार के व्यक्ति हैं कि इनके लिए कोई पद और कोई सम्मान माने नहीं लगता। ये आम आदमी की तरह जीते हैं, आधा आदमी जैसे रहते हैं। इतने बड़े पद पर होने के बाद भी एक सरलता की प्रतिमूर्ति है। मैं इनको भी पूरी की बधाई देता हूँ, उनसे वैसी कामना करता हूँ। पुनः अपनी बात समाप्त करूंगा, इससे पहले अपना आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी की बात करना चाहूंगा कि इन्होंने जो संघर्ष किया है, जो एक जमीन से उठकर आज वो आसमान को छुआ है, हर राजनीतिक व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। इनसे सीख लेनी चाहिए, इनके क्रियाकलापों को देखना चाहिए, इनके त्याग और इनके बलिदान को याद करना चाहिए, तब हम उस काम तक पहुंच पाएंगे। इन सबके विश्वास बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही बेहतरीन उद्गार आपके। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच में आमंत्रित कर रहा हूं हमारे जिले के कर्मठ जिलाधिकारी आदरणीय श्री विनोद गोस्वामी सर को। आप आए और स्वागत उद्बोधन, मैं अपना उद्बोधन यहाँ से रखने की कृपा करेंगे सर। पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, उद्बोधक ने मुझे पहले बुलाना चाहिए था आप सबका स्वागत करने के लिए, लेकिन ये लोग जब कार्यक्रम प्रारंभ हो गया तो ये लोग संचय में नहीं कर सका कि मैं आप सब लोगों का स्वागत करूँ। महामहिम राज्यपाल के पद से सुशोभित रहे हमारे बहुत ही आदरणीय और हमारे प्रेरणास्रोत माननीय कोश्यारी जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी श्री अजय टंडा जी, माननीय विधायक श्री मयूख महर जी, यहाँ पर श्री भंडारी जी, यहाँ पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष जी, और बाकी जो सभी यहाँ पर गणमान्य अतिथिगण हैं। मैं बस 2 मिनट में आपका स्वागत करना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों ने कार्यक्रम करा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जो है वर्चुअल मोड में यहाँ से दिल्ली के लिए जो है अभी फ्लैग ऑफ करेंगे, और अभी जो मुझे जानकारी मिली है वो जो प्रवासी दिवस का कार्यक्रम चल रहा है उसमें वो वहाँ पर अभी है। उसके बाद उस कार्यक्रम से के बाद तत्काल बाद ये कार्यक्रम है। इसकी रूपरेखा सर हम लोगों ने इस प्रकार से रखी, जैसा कि आपने बड़ी कृपा करी आप सभी गणमान्य अतिथिगणों में यहाँ आने की, और सभी जो हमारे आगंतुक आए थे, जो यात्री आए थे, उनका स्वागत किया, जो जा रहे हैं उनको शुभकामनाएं प्रेषित की है। तो इसके पश्चात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी भी आप लोगों से शायद कुछ चर्चा करना चाहेंगे। 2-वे कम्युनिकेशन की व्यवस्था आप लोगों ने यहाँ से भी कर रखी है, और कुछ यात्रियों से भी उस पर चर्चा करना चाहिए। तो मैं इस अवसर पर ये पिथौरागढ़ के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, और इस दिन को हम लोग जो है निसंदेह आने वाले समय में निरंतर सेलिब्रेट करेंगे। मैं आप सबका पुनः हृदय की गहराइयों से, जिला प्रशासन की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और अपने विचारों से हम सभी को अभिसिंचित करने की कृपा करें। आज का ये दिन अपने आप में खास तौर पर मेरे संसदीय क्षेत्र पिथौरागढ़ के लिए अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है। बहुत समय से अपने इस जिले के लोग, सीमांत जिले के लोग, सीमांत क्षेत्र के लोग इस आशा में थे कि हम पिथौरागढ़ के नैनीसैनी हवाई पट्टी से दिल्ली और देहरादून की यात्रा करें, मगर बहुत समय से धीरे धीरे ये स्थितियां बनती गई। जैसा कि अभी भगत हमारे बीच में बैठे हैं, उस समय कब कैसा रहा होगा तब तो हम इतना विचार भी नहीं करते थे, विजन भी नहीं रखते थे। तो पिथौरागढ़ का रनवे बने ऐसा 30-35 साल पहले
हमारे प्रवक्ता और सभी लोगों ने विचार किया और धीरे धीरे लगभग 20-25 साल की अवधि तक इस पर रनवे का काम, यहाँ के नैनी श्रेणी के लोगों का काम, उन लोगों ने बहुत सहयोग किया। क्योंकि जब भी कहीं से कोई रनवे से फ्लाइट को चालू करना होता है तो भारत सरकार की बहुत सारी गाइडलाइंस का अनुपालन करना पड़ता है और इसलिए जब रनवे को चलाना है तो उसमें बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि लगातार 2014 से लेकर अभी तक मैं भी इस काम को कहीं ना कहीं से, चाहे भारत सरकार की DGCA की क्लियरेंस हो, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया की क्लियरेंस हो, इसमें बीच में एक हमारी टनल भी है, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमको DGCA से क्लियरेंस लेना था और वो क्लियरेंस हमें मिली है। और मिलने के बाद हमारी पंतनगर को और देहरादून को हमारी हवाई यात्रा चल रही है, उसमें इंडिया 21 और बीच में हमने स्टेट ट्रेन को भी यहाँ पर चलाने का प्रयास किया और भी हमारे बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनियां उनसे भी प्रयास किया। सौभाग्य से आज ये माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के मार्गदर्शन में हमको ये सौगात मिली है और खास तौर पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश भर के अंदर रनवे की संख्या बढ़ी है, जो हवाई अड्डे हैं वो ज्यादा बढ़े, कई गुना बढ़े और इसकी महत्ता जहां हम आम जनमानस को, पिथौरागढ़ के लोगों को और पर्यटकों को थी ही, मगर और दृष्टि से भी चूंकि ये सीमांत का जिला है, नेपाल, चाइना और तिब्बत का हमारा बॉर्डर लगा है और इसलिए पूरे देश की महत्ता को भी देखते हुए इस रनवे की बहुत इम्पोर्टेंसी है और इस इम्पोर्टेंसी को देखते हुए DGCA एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्लियरेंस के साथ साथ उत्तराखंड की सरकार और यहाँ पर जितने भी, मैं समझता हूँ जितने भी हमारे प्रशासक रहे, DM रहे और भी हमारे अधिकारी रहे, उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज के इस ऐतिहासिक दिन पे मैं बहुत बधाई देता हूँ। हमारे बीच में हमारे इस क्षेत्र के विधायक जी भी हैं। विधायक जी मेरे बहुत पुराने, जब हम यूपी में थे तो मैं उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा में जिला पंचायत का अध्यक्ष था और आप पिथौरागढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष थे और पहली बार मयूरता ने जब पिथौरागढ़ को कंप्यूटराइज किया, क्योंकि पहले तो हाथ से ही टाइपिंग करते थे, तो मैंने भी अल्मोड़ा में उस कंप्यूटराइज अल्मोड़ा जिला पंचायत को कंप्यूटराइज किया और जिला पंचायत की तनख्वाह नहीं निकलती थी, बहुत कठिनाई होती थी, तो इन्होंने एक प्रयास किया और उत्तर प्रदेश में हमको राज्य वित्त के माध्यम से जिला पंचायत के कर्मचारियों को वेतन देने की सहमति दिलवाई और यही काम हमने भी अल्मोड़ा में किया। तो इसलिए मयूरता के बिहार को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं यहाँ विधायक भी रहा, मंत्री भी रहा। आप बहुत सरल हैं, सौम्य हैं, आपका व्यवहार अपने आप में गजब है और इसलिए पिथौरागढ़ के लोग आपको बहुत प्यार भी करते ही हैं। तो इसलिए क्या है कि आपके सबके सहयोग से हमारे केदार राय हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, हमारे नगर पालिका के निवृत्तमान अध्यक्ष जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी जी हैं, गणेश भाई हैं, हमारे ललित भाई हैं, हमारे देवलाल जी, राकेश जी हैं। मैं DM साहब को भी बहुत बधाई देता हूँ क्योंकि हमारे DM साहब और SP साहब दोनों बहुत ही गजब, ये देख रहा हूँ कि बीच में मेरी बहुत सारी कठिनाई जिले में आई और आपने आपदा के टाइम में भी गोलूरी हाट में बहुत मदद की। आप धारचूला, मुंशियारी सब जगह जाकर के इस जिले में अच्छी तेज प्रगति दे रहे हैं और आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि इस प्रकार के अधिकारी हमारे सीमांत जिलों में रहते हैं, चाहे चंपावत है, मेरे पास तो चारों जिले हैं, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, और इस समय का जो हमारे अधिकारियों का सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। इसलिए मैं CM साहब को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने चयनित अधिकारियों को मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर काम करने के लिए भेजा है और इनके तेज गति से हमारा ये काम चले। आज 2 चौपर और उड़ने वाले हैं, एक हमारा गोचर चंदौली के लिए, एक जोशियाड़ा उत्तरकाशी के लिए। तो ये मुख्यमंत्री जी के लिए और अच्छा है कि उत्तराखंड के अंदर अब जो हवाई और हेलीकॉप्टर की सेवा है, मुझे लगता है जैसे स्विट्जरलैंड और यूरोपियन कंट्रीज में लगातार एयर कनेक्टिंग होती है, उस प्रकार की एयर कनेक्टिंग कहीं किसी प्रदेश के अंदर हो रही है तो वो उत्तराखंड राज्य के अंदर हम आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं होगा, जब हमने जॉली ग्रांट से सेवा शुरू की थी दिल्ली की तो 50% पैसा भारत सरकार को ने उत्तराखंड सरकार ने दिया और तब जाके एक फ्लाइट हमारी चलती थी। आज 28 फ्लाइट हमारी देहरादून से चल रही है और मानिए आज हमको मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर देहरादून से भी बड़ा एयरपोर्ट हमारा पंतनगर वाला बनेगा। वो आपके प्रयासों से, स्वयं मैं भी उस कार्यक्रमों में शामिल हुआ हूँ,
ये ऐसे उत्तराखंड राज्य की जो हाइपोथेसिस थी, जो परिकल्पना थी कि राज्य बनना चाहिए, वो राज्य के लिए काम है। जहाँ 17-18 घंटे तो 7-8-10 दिन लगते थे पैदल जब रोड होता था, और आज हमारी रोड कनेक्टिविटी हुई है, तो इसके पीछे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है, नितिन गडकरी जी का बहुत योगदान है। उनके कारण से आज हमको रोड अच्छी ऑल वेदर रोड मिली है, जो हमारे घंटों के सफर को, दिनों के सफर को घंटों में परिवर्तित करती है। तो वही आदि कैलाश जाकर हम वापस भी आ सकते हैं। ये कल्पना प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से हुई है, और प्रधानमंत्री जी के स्वयं और एक बार सुने भी नहीं आया, सभी लोगों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। रेडी टू डिपार्ट गाइस। यहाँ क्या चल रहा है देखते हैं। गाइस इनका सारा स्टाफ वहीं से आ रखा है, ये इनका लोडिंग स्टाफ, और एक भी अभी लड़की नहीं है इनके, उसमें सारे मेल स्टाफ हैं। तो गाइस आज वो दिन था जिसका बेसब्री से इंतज़ार था पिथौरागढ़ के सारे लोगों को, और आज ट्रैवल किया 26 लोगों ने पिथौरागढ़ से दिल्ली, तो ये बहुत खुशी की बात है। और सारी आगे की बुकिंग भी होने लग गई है ऑलरेडी, तो बहुत सक्सेसफुल रहा, वहाँ पहुँच भी गया एयरक्राफ्ट। तो गाइस हमारे फ्लाइट हो गई है, और देखिए इतना सारा काम बचा है। तो आज की वीडियो वैसे ही बहुत बड़ी हो गई, तो मैं थोड़ी बहुत एक क्लिप बना रही हूँ, उसके बाद मैं वीडियो ऑफ कर दूँगी क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा है। हमारी भी फ्लाइट थी और उनकी भी फ्लाइट थी, तो थोड़ा बिजी थी, उतने अच्छे से नहीं बना पाई वीडियो। बट आप लोग देख लीजिए कैसा हुआ आज, क्या क्या हुआ मैंने बना रखा है, कैप्चर किया है सब कुछ, देख सकते हैं। अभी सिर्फ वो 2 सेक्टर ऑपरेट कर रहे हैं, दिल्ली टू पिथौरागढ़ एंड पिथौरागढ़ टू दिल्ली। तो सुबह दिल्ली से आएगा 9:20 में, और यहाँ पहुँचेगा 10:45 में, और यहाँ से डिपार्ट होगा 11:45 में, और वहाँ पहुँचेगा 1 बजे, मतलब 13। तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी अपडेट्स मुझे मिलती रहेंगी, तो मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, अभी मुझे थोड़ा बहुत ही पता है। तो जो भी आपको अपडेट चाहिए होगा उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे ही अपडेट डालती रहूँगी YouTube में, अपने एयरपोर्ट का, कोई भी कुछ भी होगा तो एयरपोर्ट का। तो अभी की वीडियो मैं यहीं पे ऑफ कर रही हूँ गाइस। तो गाइस आज था एलायंस एयर का इनॉग्रेशन, जो कि अच्छे से हो गया है, और अब हफ्ते में 3 दिन चलने वाली है वो, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो आप लोग बुकिंग कर सकते हैं, एलायंस एयर की अपनी वेबसाइट है, वहाँ पे भी जाके आप बुकिंग कर सकते हैं। मेक माई ट्रिप से भी आप बुकिंग कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग वैकेंसीज़ के बारे में पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में। अभी तो जो सारा स्टाफ है वो अपना पुराना ही लेके आ रखे हैं, अभी कोई नई वैकेंसी नहीं आई है, अगर आएगी तो विल अपडेट। एज ऑफ नाउ अभी वो अपना ही जो स्टाफ है वो लेके आए हैं, पतनगर का स्टाफ यहाँ आ रखा है। और आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो बाकी जो भी रहेगा आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप पूछेगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।